आवाज आ रही मेरी? यस और नो में एक बार जवाब दे दीजिए। आवाज आ रही है क्लियर? ओके, 2 मिनट वेट करो, ठीक है। और किसी को आना होगा तो वो आ जाएंगे, 2 मिनट वेट करो। क्योंकि नहीं तो फिर बाद में बोलेंगे कि हम लोगों के लिए वेट नहीं किया, थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, क्या होने वाला है टॉपिक? किसी को पता है क्या होने वाला? लास्ट क्या हुआ था? फोटोशॉप। अच्छा, एक मुझे बात बताइए, अभी जितने भी जो लोग भी लाइव हैं, ठीक है, उन्हें एक मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को ऑयल पेंटिंग में प्रैक्टिस की हो? ऑयल पेंटिंग आती बनानी आप लोग को कि नहीं आती, ये बताइए मुझे। और अगर आती है तो कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? और जिनके पास में पीसी नहीं है वो भी मुझे बता दीजिए कि भाई हम इतने लोग हैं, हमारे पास पीसी नहीं है, ठीक है। और जिनके पास पीसी है वो ये बताइए कि प्रैक्टिस किए हो तो कहाँ तक किए हो? क्योंकि अगर पीसी नहीं है आप लोग के पास तो ऑयल पेंटिंग बताने से कोई मतलब ही नहीं। ये तुरंत प्रैक्टिस करोगे तो ही बनेगा। सिल आउट तक हो गया था शायद। नहीं है पीसी? चलो, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कितनों के पास है। अगर मुझे ऑयल पेंटिंग करवाना है तो ये तो फिर इस टॉपिक को जो है अवॉइड करते फिलहाल के लिए। और नेक्स्ट कभी फिर इसका एक मास्टर क्लास ले लेंगे, ठीक है। वैसे तो बहुत बार बता चुका हूँ इस चीज़ को मैं। क्योंकि अब प्रैक्टिस है नहीं, अगर आपके पास पीसी नहीं है तो प्रैक्टिस करोगे कैसे? 1 मिनट में ना उनको फोटोशॉप का थोड़ा सा बार बार ग्रुप में बोलना पड़ता है, तो ये दिक्कत है। चलो, ऑयल पेंटिंग के लिए जिन जिन का ऐसा था, ठीक है, जो लोग ऑयल पेंटिंग के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि आप लोग का पीसी तो है नहीं, सो या तो मैं इसका एक प्रॉपर रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्म में डालूं जिसको आप लोग बाद में कभी भी देख सको, ठीक है। या फिर कभी मुझे बोलना तो मैं मास्टर क्लास बीच में ले लूंगा इसकी, ठीक है। अभी एक टॉपिक सिल आउट के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है वीएफएक्स क्लीन प्लेट का, ठीक है। वीएफएक्स क्लीन प्लेट क्या होती है देख लो, मैंने वीडियो वगैरह इंपोर्ट करना बताया था आपको एकदम सीक्वेंस के अंदर पिछली बार, ठीक है। वीएफएक्स क्लीन प्लेट, ये देखो, ये है आपका वीएफएक्स क्लीन प्लेट। किसी भी चीज को रिमूव करना किसी भी फोटो में से, ठीक है, किसी भी फोटो में से किसी को रिमूव करना क्लीन प्लेट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कौन सा टूल यूज होगा? ये तो आप लोगों ने देखा है ना, पढ़ा है पहले 1-2 बार। कौन कौन बता सकता है कि इसके अंदर कौन सा टूल यूज होगा वीएफएक्स क्लीन प्लेट के अंदर? है किसी को आइडिया है कुछ? चलो, नहीं है कोई दिक्कत।
ठीक है। इसके अंदर जो है क्लोन स्टैम्प टूल यूज होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करते हैं। ठीक है, पिछली बार शायद मैंने ये फोटो बताई थी, ये वाली। मास्किंग से नहीं होता है, क्लोन स्टैम्प टूल से होता है। ठीक है, मास्किंग अलग चीज होती है। ठीक है, और वो थोड़ा बहुत जो भी होता है ना, वो इसमें नहीं होता है। ठीक, वीडियो फॉर्मेट में होता है, इमेजेस में नहीं होता है। कोई इमेज भी नहीं मिल रही। ये आपको उसमें काम आएगा सबसे ज्यादा, जो आजकल वो ट्रेंडिंग में चल रहा था ना। ट्रेंडिंग का काम बहुत ज्यादा चल रहा था, वैसे बिल्डिंग आती है फिर जाती है वगैरह। ये देखो, चलो आ गया फोटो। चलो इस पे काम करते हैं, वीएफएक्स का क्लीन प्लेट बनाते हैं, कैसे बनती है। पिछली बार अगर ध्यान दिया होगा आपने मेन्यू के अंदर, तो मैंने वीडियो इंपोर्ट करना बताया था, और वीडियो एक एक इमेज के अंदर एक एक फ्रेम में इंस्टर्ट जो है वहाँ पे हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से एक एक फ्रेम एक एक फोटो वहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली लेयर के हिसाब से, और उसको आपको क्लीन प्लेट करना है। पोर्टफोलियो के अंदर पूरा 10 15 20 फोटो नहीं रखनी है, सिर्फ एक या दो फोटो का आपको क्लीन प्लेट बना के बता देना है। ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ इतना ही बताना है, ज्यादा नहीं बताना उसमें। चलो, एक तो मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी मैंने ऐसे सेफ्टी के लिए किया है। अभी यहाँ पे आ जाओ, देखो दो तरीके हैं। एक तो कुछ पार्ट ऐसा है जहाँ पे ज्यादा कलर वगैरह नहीं है, जैसे मेरे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है ना, ये इतना पार्ट जो है, इसमें मेरे पास कलर वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा कलर नहीं, मतलब पीछे जो है वो नॉर्मल कलर है। तो यहाँ पे मैं किसका यूज कर सकता हूँ, यहाँ पर जो है मैं यहाँ पे कंटेंट अवेयर फील्ड का यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे लिए इजी रहेगा। तो मैं इतने, ये जो वायर है इसको सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इसको हटाते हैं हम लोग। ये इसका इजी तरीका है। ठीक है, क्लीन प्लेट का। ये देखो वायर हट गया पूरा का पूरा। ओके करो, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल डी से। अब इतना करने के बाद में, अब जो ये वायर वाली अलग बनी है लेयर, ठीक है ना, फिर इन दोनों को कंट्रोल ई करके मर्ज कर दो। होगी मर्ज। मर्ज होने के बाद में अभी क्या रहा आपके पास, ये वाला। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को क्या करो, सेलेक्ट करो, और ट्राई करो फिर से कि अगर ये कंटेंट अवेयर फील्ड से हो जाता तो अच्छी बात है। चलो हो गया कंप्लीट। कंट्रोल ई कर दो। अभी जो कंटेंट अवेयर से हो रहा है उसको कंटेंट अवेयर से करो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग उसको करेंगे क्लोन टूल से। नॉर्मल चीजों के अंदर कंटेंट अवेयर यूज करो, जहाँ पे इजीली हो रहा है वहां पे। और अब जैसे देखो, यहाँ तक तो मैं कर ही देता हूँ इसको। अब यहाँ पे बारी आएगी किसकी, यहाँ पे बारी आएगी हमारे क्लोन स्टैम्प टूल की। ठीक है, कैसे यूज करोगे, क्लोन स्टैम्प टूल ले लोगे, यहाँ से ऊपर प्रॉपर्टी जो है वो एज इट इज आपके ब्रश की तरह है, जैसा ब्रश आप लोग यूज करते हो वैसे। अब इसके अंदर आपको सैंपल लेना है, जैसे अभी मैं यहाँ से पास में से सैंपल ले लेता हूँ। ले लिया, तो इस सैंपल को यहाँ पे प्लेस करूंगा। ठीक है, अब बादल है तो यहाँ से सैंपल ले लेता हूँ। चलो मैं उस पर कर रहा था, पहले कंट्रोल ई कर दो, दोनों को मर्ज करके एक इमेज बना दो। ठीक है, हो गया इतना पार्ट। अभी इसको सेलेक्ट करो, और
यहाँ पे ऐसे इस वाले को सिलेक्ट करो, ठीक है। हार्डनेस को अगर आप चाहते हो थोड़ी बढ़ा दो, ऐसा जरूरी नहीं कि कम ही करके रखना है। हो गया। अभी यहाँ से सैंपल ले लो, थोड़ा सा बाहर से यहाँ से लिया, यहाँ से ले लेते हैं। ओके, हार्डनेस कम कर देते ताकि कुछ पता ना चले, ऐसा बनाना हमको। फिर अंदर से यहाँ से सैंपल उठाओ, चलते रहो। यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, साइज को छोटी कर दो और। ओके, अभी ऐसा लग रहा है कि ये बिना रस्सी के जंप कर रहा है, ठीक है। अभी जो ऐसा लग रहा है बिना रस्सी के ये जंप कर रहा है, तो इसको कहते हैं वीएफएक्स क्लीन प्लेट। अब एक एक फोटो के ऊपर आपको ऐसे काम करना पड़ता है वीएफएक्स में, किसी भी चीज को रिमूव करने के लिए, ठीक है। अगर बात फोटोशॉप की है तो ओके, अगर बात अदर सॉफ्टवेयर की है तो उसमें और भी फैसिलिटी मिलती है आपको, लेकिन अगर फोटोशॉप की बात करें हम लोग तो इसमें इस तरह से किया जाता है, ठीक है। ये देखो, बिफोर आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। चलो बिफोर को रखते हैं, ये आ गई आपकी आफ्टर। अभी ये बताओ कितने लोगों को इसमें दिक्कत है कि ये नहीं होगी आपसे, ऐसा कितने लोग हैं आप में से? अच्छा, एक ना आप लोग बाकी कुछ करो नहीं करो, कम से कम कमेंट करके ना बता दिया करो, ताकि मुझे लगे कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो ऐसा लग रहा है ना मुझे कि मैं खाली फोकट का ऐसे भाषण दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो भी हाँ ना कुछ बोल दिया करो कभी कभार। अभी इसमें किसी को कोई दिक्कत है? ये जो भी वीएफएक्स का जो क्लीन प्लेट है इसके अंदर, समझ में आया कि नहीं आया? ओके चलो, समझ गए, बना सकते हो ऐसा, ठीक है। चलो, तो ये था आपका वीएफएक्स का क्लीन प्लेट, ठीक है। इसको यहाँ पे बिफोर एंड यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग आफ्टर। ऊपर लिख देते हैं इसके वीएफएक्स क्लीन प्लेट। चलो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करना, अगर समझ में आया है तो प्रैक्टिस करो ना, तो कुछ ऐसा एक ही इमेज नहीं लेना आपको, प्रैक्टिस करने के लिए ना मल्टीपल इमेज, मतलब एक वीडियो इंपोर्ट करना, जैसे मैंने बताया था एक लेक्चर के अंदर आपको, ठीक है। अगर प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे आपको पता है, ठीक है, वहां पे आप लोग पूछ लेना वीएफएक्स क्लीन प्लेट, ठीक है। चलो, अगला जो आपका टॉपिक है, अच्छा इसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पोस्ट। वैसे तो मैं कल प्रॉपर बताऊंगा इसको, सोशल मीडिया पोस्ट को डीपली, लेकिन आज समझ लो, ठीक है। चीजें समझ लो, इसके अंदर किसको प्रॉब्लम है, आप में से बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और शायद आएगी भी, ठीक है। ऑयल पेंटिंग का टॉपिक छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास यहाँ पे पीसी है नहीं, ठीक है। सोशल मीडिया पोस्ट, चलो, पहली बात तो सोशल मीडिया पोस्ट के लिए जो साइज बनती है, ठीक है, वो 3-4 साइज होती है, ठीक है। कैसे कैसे होती है देखो, एक आपकी साइज होती है 700 x 700 वाली, ठीक है। एक आपकी जो इसकी साइज होती है वो हो जाती है 1010, या फिर सॉरी 1020 ठीक है। थोड़ी अच्छे पिक्सल्स में चाहिए, थोड़ी अच्छी एचडी और अच्छी क्वालिटी की अगर आपको चाहिए इसके अंदर, तो आपको जो मिलेगी वो आपको लगानी है 1200 x 1200, ठीक है।
हाईएस्ट 1500 तक लोग जाते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मल 1200। सपोर्ट की बात करूं तो मैं कितना होता है देखो, लोग तो 1/1 की भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है 1200, 1200। रेजुलेशन अपने हिसाब से रख लो 300। क्रिएट करोगे तो क्रिएट हो जाएगा। ओके। अभी टाइपोग्राफी वगैरह वगैरह सब कुछ हो रखा है आपका, ठीक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। कंट्रोल आर से हमेशा की तरह इसको पार्ट में डिवाइड करूंगा मैं, 4 पार्ट में, ठीक है। चलो इस बार ऐसे नहीं करता हूँ। ठीक है, एक ऊपर पार्ट हो गया, ठीक है, एक नीचे पार्ट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे समझो, इसमें दो तरीके की पोस्ट बनती है। एक तो हम लोग बनाते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, इंडिया में। एक तो वो बनती है, एक पोस्ट बनती है हमारी आउट ऑफ कंट्री वाली, जो बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी वाली, एक बनती है हिंदी वाली, ठीक है। फूटर, और यहाँ पे जो रहेगा आपका रहेगा बॉडी, ठीक है। कोई भी पोस्ट जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है हेडर, एक होता है फूटर, एक होती है बॉडी, ठीक है। अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ आप लोग को। इसमें भी 3 पार्ट है, ठीक है। ऊपर वाला जो है आपका यहाँ पे आ गया, 1 मिनट, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया आपका, इतना हेडर, फूटर, और ये आ गया बीच में बॉडी। ओके, ऐसे समझ लो। ऊपर जो हेडर होता है वहां पे आप जो है नाम दे सकते हो कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, या फिर कुछ आइकन या सिंबल आपको देना है, कंपनी का लोगो वगैरह कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे एक सिंबल दे रखा है, जैसे भारत रत्न का एक सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल, ये पीएनजी मैंने यहाँ पे ऊपर हेडर के अंदर किया है, ठीक है। उसके बाद जो आती है बॉडी, बॉडी के अंदर आपको मिलता है, जो लिखना है वो लिखना होता है कंटेंट, ठीक है। ये इंडियन पोस्ट है, तो इंडियन पोस्ट में एक, अच्छा, इंडियन या कोई भी पोस्ट हो उसके अंदर फोटो तो होता ही है। अब फोटो 2 या 3 जगह आप लगा सकते हो, या तो ऊपर लगा सकते हो, ठीक है, या आप लेफ्ट लगा सकते हो, या फिर आप इसके राइट में लगा सकते हो, ठीक है। इसके बॉटम में आप फोटो नहीं लगा सकते। ऐसा कभी नहीं होता कि ऊपर पूरा पूरा आपने लिख दिया, नीचे आप फोटो लगा रहे हो, नहीं, ठीक है। वो रॉन्ग एक्सपीरियंस होगा, और लगाना भी मत। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 मिनट अगर मैं लगा के दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। इसको लॉक कर देता हूँ। ये देखो, अब ये कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, तो ऐसा नहीं लगाना है, ठीक है। फोटो हमेशा ऊपर रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। या तो सबसे टॉप में फोटो रहेगा, ठीक है, कंटेंट के ऊपर, या फिर जो फोटो रहेगा वो रहेगा आपके राइट, ठीक है, या फिर लेफ्ट। कैसे देख, यहाँ पे राइट के अंदर कंटेंट है आपका, लेफ्ट के अंदर फोटो है। ओके, ये चीज को समझ जाना। ये मैं सोशल मीडिया पोस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बहुत सारी और चीजें, प्रोडक्ट पोस्ट आएगी, है ना, मैनिपुलेशन पोस्ट आएगी, ठीक है। वो मैं प्रॉपर, मैंने बोला ना, एक
पर्सनली कल 1 घंटे का टॉपिक लेंगे, उसके अंदर मैं समझाऊंगा सारी चीजें कैसे बनाते हैं। फिलहाल समझो, स्ट्रक्चर समझो इसका, कि कैसी पोस्ट अच्छी है और कैसी पोस्ट खराब है। ठीक है ना? कैसी पोस्ट बनाएंगे तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, कैसी पोस्ट बनाएंगे तो इंप्रेशन खराब पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है लेफ्ट के अंदर फोटो लगी हुई है। ठीक है, तो फोटो मैंने बोला आप राइट, लेफ्ट या टॉप, इन 3 जगह पे आप फोटो लगा सकते हो। बॉटम में कभी फोटो मत लगाना, ध्यान रखना। ठीक है, बॉटम में फोटो कौन सी लगेगी? एज ए लोगो, एज ए लोगो जो फोटो होती है ना, वो बॉटम में लगती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं किसी का नाम लिख दूँ। ठीक है, या मैंने मैंने किसी का यहाँ पे नाम लिखा, और अब जो है मैं यहाँ पे चाहता हूँ, ठीक है, एक मैं इमेज एक ओपन कर लेता हूँ, एक मिनट। ठीक है, जैसे ये पोस्ट है। ठीक है, अब एक मैन जो है आपकी आ गई, फोटो आ गई, बड़ी वाली फोटो यहाँ पे आ गई लेफ्ट साइड में, कंटेंट आ गया। अब जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग दे रहे हो ना, कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट वाली फोटो है। ये नीचे जो फोटो देख रहे हो आप, जिसके दिमाग में होगा सर यहाँ पे तो फोटो लग रही है, तो ये एज ए लोगो में आती, एज ए लोगो। ठीक है, या फिर एज ए स्पीकर, एज ए लोगो, एज ए स्पीकर ये फोटो आती है। मतलब अब जैसे ये हिंदी दिवस है, तो हिंदी दिवस की जो शुभकामनाएं है, तो कौन दे रहा है? ये दे रहा है। कौन भाई साहब है? ठीक है ना, ये जयवर्धन सिंह राठौड़ है। ठीक है, जयपुर से सांसद है। तो ये क्या कर रहे हैं? ये हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक स्पीकर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो उसकी फोटो आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, अब इसका भी पर्सनली अगर हम लोग देखें, तो ये भी कंटेंट के नीचे नहीं है, यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ है ना, तो इनकी फोटो कंटेंट का राइट में लगी हुई है। ओके, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो फोटो लगी हुई इसके जस्ट नीचे लिखा होता है। जैसे मैं थंबनेल निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो, ये फोटो लगी हुई है, और फोटो के जस्ट नीचे कंटेंट होता है। यहाँ पे जितना भी देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि फोटो नीचे है और कंटेंट ऊपर है। ठीक है, तो किसी भी पोस्ट के अंदर ये ऐसा काम मत करना। ठीक है, ये एक रॉन्ग एक्सपीरियंस होगा और बिल्कुल गलत होगा। दूसरा, बहुत लोग उल्टा पुल्टा काम इसमें कर देते हैं। क्या कर देते हैं पोस्ट के अंदर? वो ये कर देते हैं कि यहाँ जगह नहीं मिल रही है, तो ये जो आइकन वगैरह है, ठीक है ना, उसको क्या कर देते हैं? ऊपर लगा देते हैं। ये आइकन मिले, यहाँ से लिया और यहाँ ऊपर लगा दी। ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल को ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं लगाना, ध्यान रखना। अगर मैं इसको कॉन्टेक्ट डिटेल को यहाँ पे लगाऊं तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, हेडर के अंदर हमेशा लोगो या फिर कोई सिंबल जो है वो आप लगा सकते हो। अगर नहीं है आपके पास लगाने के लिए, तो हेडर को खाली छोड़ दो। हेडर का स्पेस जो है ना, उसको खाली छोड़ दो। जैसे मेरे यहाँ पे हेडर का स्पेस जो है बाकी पूरा खाली है, सिर्फ यहाँ पे एक ये सिंबल मैंने लगा रखा है, तो उसका स्पेस थोड़ा सा यहाँ पे आया है। ठीक है, बाकी अगर नहीं है आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पर भी देखो नहीं है, तो खाली छोड़ के रखा है ऊपर। ठीक है, खाली ज्यादा नहीं छोड़ना, अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल खाली छोड़ना। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हेडर में क्या है? लोगो है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, कुछ सिंबल्स हैं, तो ये सिंबल्स में आते हैं, ध्यान रखना। ये जो ऊपर फोटो आ रही है, आप बोलोगे कि सर ये तो कंटेंट के ऊपर आ रही फोटो, ये सिंबल है एक तरीके से। ठीक है, ये एक तरीके से छोटे छोटे सिंबल्स है। तो देखो ये भी कोने में लगे हुए हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये पार्ट आप हेडर में यहाँ पे लगा सकते हो। फूटर में सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट डिटेल रहेगी, नाम रहेगा, ये रह सकता है। ठीक है, ये जो जिसका भी नाम लिखा है, इस स्पीकर का फोटो रह सकता है फूटर के अंदर, लेकिन फोटो हमेशा जो कॉन्टेक्ट लिखते हो आप, उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ कर्नल जयवर्धन सिंह, अगर मैं फोटो इतना छोटा सा यहाँ पे एक बॉक्स में लगा देता, तो कैसा लगता आप लोग?
बिल्कुल घटिया। ठीक है, तो इससे जो फोटो लगेगा पास में, जो स्पीकर होगा, ठीक है ना, उसका फोटो में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए वहां पे। ठीक है ना, जो कंटेंट लिखा है उससे थोड़ा सा बड़ा या फिर उसके बराबर। ठीक है, अगर जगह नहीं है तो फोटो रखो, इसके जस्ट फोटो के नीचे कंटेंट लिख दो, जैसे मैंने अभी अपने थंबनेल्स में बताया था। ठीक है, लिखा हुआ था वैसे। तो ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है चीजों का। ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो हेडर हो गया, बॉडी हो गया, फूटर हो गया। इन तीनों में कोई डाउट है आपको? कोई ऐसा क्वेश्चन है आप लोगों का कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है? उसके बाद एक ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर अलग अलग बताई, कम से कम 3 प्रोडक्ट पोस्ट बताइए और 3 अलग बताइए मैंने पोस्ट। ठीक है, डिमांड है, सबकी डिमांड है। देखो कैटेगरी अलग होती है सबकी, लेकिन सबसे ज्यादा जो चलती है वो प्रोडक्ट पोस्ट चलती है। मतलब क्या है, इसको बोलते हैं मैनुपुलेशन पोस्ट। ये वाले डिजाइन, ये वाली जो डिजाइन चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मैनुपुलेशन पोस्ट। ओके, तो जितनी भी प्रोडक्ट मैनिपुलेशन पोस्ट है वो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, क्योंकि सभी लोगों को ना प्रोडक्ट सेल करना रहता है किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो उसके लिए अट्रैक्टिव चीजें चाहिए होती है। ओके, तो उसके लिए हम लोग जो है इसका यूज करते हैं। अब इसमें एआई भी आता है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। मैनिपुलेशन इसलिए इसके पीछे लगा है क्योंकि मल्टीपल चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल फोटो का यूज करते हैं, इसलिए इसको मैनिपुलेशन कहते हैं। मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि अलग अलग फोटो को एक साथ में यूज करना। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखो सभी आंसर ओपन हो गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पेप्सी का कैन है, पेप्सी के कैन के साथ में ये रॉक पीछे बैकग्राउंड लगी हुई है। इसमें जो ये पत्तियां हैं, 1 2 ये 3, ये पत्तियां अलग से लाके रखी है, इसमें इसको ब्लर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि मल्टीपल इमेजेस का यूज करके इसको बनाया गया है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं मैनुपुलेशन। ठीक है, अब ये एडवर्टाइजमेंट में भी यूज होती है बहुत अच्छी खासी। ये भी देखो एक मैनुपुलेशन है यहाँ पे। मैनुपुलेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रख करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे हर कोई चीज को उठा के आप लोग नहीं बना सकते उसको। ये देखो नॉर्मल प्रोडक्ट था, उसको किस तरह से आपको डिजाइन किया आपने। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, मैंने जो पहले बताई है वही सारी चीजें यहाँ पे, ब्लर भी यूज हुआ है, जूम ब्लर, स्पाइरल ब्लर। ठीक है, वो यूज हुआ है यहाँ पे। ये देखो आइडिया अलग अलग जनरेट कर सकते हो आप। ठीक है, आपके पास एआई है, अगर जिनको नहीं पता एआई के बारे में, ठीक है, तो वो भी एक बार देख लेना। चैट जीपीटी हो गया, लियोनार्डो हो गया, आइडियोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये आपकी प्रोडक्ट है। एजुकेशन पोस्ट अलग आती है। ठीक है, ये रही आपकी एजुकेशन पोस्ट। ठीक है, एजुकेशन बाकी सोशल मीडिया पोस्ट की तरह ही आती है जी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ना क्लिक बटन थोड़े से होते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे इनरोल नाउ का एक बटन आ रहा है। ठीक है ना, ये क्लिक बैट वाले इसमें बटन्स होते हैं बस। जैसे इनरोल नाउ, ठीक है ना, ज्वाइन नाउ। ओके, तो ये जो है ये एजुकेशन के अंदर होते हैं। एजुकेशन पोस्ट के अंदर इन्फोग्राफिक चीजें थोड़ी ज्यादा होती है, बाकी के अंदर इन्फोग्राफिक चीजें नहीं होती। इन्फोग्राफिक का मतलब क्या होता है, जैसे ये पोस्ट है। ओके, देखो जैसे ये आपके पास एक पोस्ट हो गई। ठीक है, इस पोस्ट के अंदर इन्फोग्राफिक चीजें सबसे ज्यादा यूज होती है। क्यों? क्योंकि एजुकेशन में आपको चीज को समझाना रहता है, प्रेजेंट करना रहता है। ठीक है, अलग अलग। तो यहाँ पे देखो एक सिंबल यूज हुआ है यहाँ पे लोकेशन का, कि भाई हमारे स्कूल का एड्रेस क्या है, फिर ये है, फिर बुक्स है, लाइब्रेरी है कि नहीं है। ठीक है ना, तो इतनी सारी चीजें एक इंफोग्राफिक वे में यूज होती है। ठीक है, एक सार्ट बना हुआ देखो, ये सब चीजें एक से कनेक्ट की हुई है यहाँ पे, एक यूनिक कलर दिया हुआ है इसके अंदर। ओके, तो ये आपका होता है इंफोग्राफिक। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को चित्र बना के उसको प्रेजेंट करना होता है।
इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो एजुकेशन पोस्ट के अंदर ऐसी इंफोग्राफिक चीजें यूज होती है। बाकी हेडर फूटर ये सारी चीजें मैंने आपको बताया जस्ट अभी, ठीक है। वो एज इट इज इसमें भी यूज हुआ है सेम, ठीक है। उससे कोई अगर बाहर चीज जाती है तो आप मुझे बोल सकते हो, ढूंढ के निकाल सकते हो कि ये जो चीज है वो इससे आउट ऑफ में चली गई, ठीक है। वही अगर एजुकेशन के अलावा मैं अगर बात करूं, यहाँ पे एक और चीज है, इलेक्शन, ठीक है। इंडियन लिख देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। चलो अभी मेरे पास थी ना एक, ये रही है, ठीक है, देख लो, इसको देख लो। इलेक्शन की पोस्ट है, ठीक है। इलेक्शन की पोस्ट के अंदर कलरफुल चीजें थोड़ी बहुत ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। कलरफुल चीजें जो है वो थोड़ी ज्यादा यूज की जाती है उसके अंदर, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे कलर कुछ अलग है, यहाँ पे देखो अलग कलर दिया हुआ है, लेकिन हाँ जितने भी कलर दिए गए हैं वो कलर जितने भी है वो सब मैच कर रहे हैं, ठीक है। अभी एजुकेशन में आप लोग देखोगे ना यहाँ पे तो सिर्फ दो ही कलर सबसे ज्यादा यूज हुए हैं, रेड और येलो। व्हाइट और ब्लैक कलर नहीं है, व्हाइट और ब्लैक जो है वो लाइट्स है। वो अगर कलर थ्योरी आपने पढ़ी है, ठीक है ना, मैंने पढ़ाई थी, बताई थी आपको। कलर थ्योरी के अंदर ध्यान से देखा होगा ना, तो मैंने कहीं पे भी ब्लैक कलर और वाइट कलर ये कभी मैंने बताया ही नहीं उसमें, रीजन पूरी थ्योरी में है ही नहीं ब्लैक कलर वाइट। ब्लैक और वाइट सिर्फ लाइट से, ठीक है। तो ये तो किसी के अंदर गिने ही नहीं जाते, ये तो सब में यूज कर सकते हो आप लोग, बोलने को कलर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कलर कितने यूज हुए, दो कलर यूज हुए, कौन से, रेड और येलो। लेकिन यहाँ पे एक, दो, तीन, ठीक है, चार और पांच, सॉरी चार कलर यूज हुए। तो ऐसे ही पोस्ट में आप लोग, इलेक्शन पोस्ट में जो पॉलिटिकल पोस्ट है उसमें आप लोग चीजें जो है ज्यादा यूज कर सकते हो, लेकिन कलर मैच होने चाहिए एक दूसरे से। इसमें बहुत सारे कलर है यूज किए हुए, लेकिन बहुत अच्छी दिख रही है चीज, ठीक है ना, बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है। तो सारी चीजें मायने रखती है। अगर मैं दूसरे वाले में बताऊं, यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक ही कलर लिया मैंने, एक रेड कलर पे मैंने बनाया है, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट तो मैंने बोला कि लाइट है, वो कलर में गिने ही नहीं जाते, ठीक है। रेड कलर पे मैंने बताया, बनाया है इसको, और बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप इसमें चाहते तो येलो कलर डाल दो, मैं ट्राई करता हूँ, चलो येलो कलर डाल के देखते हैं, ये वाला। अभी आप लोग देखो ये कैसा लगेगा। अभी भी ठीक ही लग रहा है, ठीक है। अब भी इसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये बहुत गंदा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं दूसरा कलर यहाँ पे अगर मैं लगाऊं, और ये कलर का खेल है, देख लो, ये अब सही नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा थोड़ा सा कलर्स पे ध्यान देना, ठीक है। बहुत 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 चीज जो है मायने रखती है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं, ये देखो आ गया लुक, लुक गायब, ठीक है। रीजन ये चीज, अभी इसमें कौन सा कलर सूट करेगा, इसमें व्हाइट कलर सूट करेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इस पे और कौन सा कलर सूट करेगा, तो इस पे येलो कलर सूट कर रहेगा, इस पे येलो कलर जो है वो सूट करेगा आपका, कौन सा है, ये वाला। कलर का कोड ले लो, यहाँ से कॉपी कर लो कोड को, मैं बताता हूँ इस पे कौन सा कलर सूट करेगा। ठीक है, हो गया। दूसरा इस पे कौन सा कलर सूट करेगा, येलो करेगा, फिर इसके ऊपर कौन सा करेगा, और वाइट करेगा, ठीक है।
आप इसमें भी वाइट दे सकते हो, आप पूरे में वाइट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और भी बेस्ट लगेगा ही। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो खेल है वो है आपका कलर का। ठीक है, तो इसको समझ लेना। दूसरा, हेडिंग, सब हेडिंग, मेन चीज होती है, ध्यान रखना। देखो, स्कूल एडमिशन ये नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, वो लिखा हुआ है हेडिंग के रूप में। मतलब हेडिंग क्या होती है, हमेशा बोल्ड होती है। ठीक है ना, थोड़ा फॉन्ट, मोटा फॉन्ट हो सकता है, ठीक है, थोड़ी साइज में बड़ी हो सकती है। ओके, लेकिन जैसे उसके सब हेडिंग की बात करें हम लोग, ठीक है, सब हेडिंग की बात करें, तो सब हेडिंग क्या है आपके यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ नाउ ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन, ये क्या है, इसकी सब हेडिंग है। ठीक है, तो सब हेडिंग क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए हेडिंग के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन से फॉन्ट यूज हो सकते हैं, सेरिफ होंगे, sans serif होंगे। ठीक है, वो तो आपको टाइपोग्राफी के वीडियो देखने पड़ेंगे, और पुराने हैं तो आपने देखे होंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कुछ लिखा हुआ 2 लाइन का। ठीक है, और उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे जो है इन्फोग्राफिक सिस्टम दिया हुआ है, देखो लोकेशन है, ये है, फिर नीचे बटन लगा हुआ है। ठीक है ना, कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन, एजुकेशन वगैरह की इन चीजों में कॉल टू एक्शन लगता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, एजुकेशन पोस्ट बना रहे हो मतलब उसमें कॉल टू एक्शन लगाना है। किसी भी इंस्टीट्यूट की पोस्ट बना रहे हो, कॉल टू एक्शन लगाना है, मतलब रजिस्टर नाउ, ज्वाइन नाउ, एनरोल नाउ, पे नाउ। ठीक है ना, ये होता है आपके कॉल टू एक्शन। क्लिक नाउ। ओके, चलो अभी ये बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में, जो इतना बताया मैंने कि किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये जो मैंने बताया ना, ये सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में जो भी बताया वो उसका यूजर एक्सपीरियंस है। मतलब कौन सी चीज कहाँ पे रखोगे तो अच्छी लगेगी, कौन सी चीज कहाँ पे रखोगे तो बुरी लगेगी। ठीक है ना, कि खराब लगेगी। ठीक है, जिसमें आप कितनी भी मेहनत करके पोस्ट बनाओगे तो वो बेकार बनेगी। ठीक है, तो ये था आपका यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, किस तरह से यूआई रखना है इसका, और किस तरह से यूएक्स रखना है। एक्स का, यूएक्स का मतलब यूजर एक्सपीरियंस है, यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अभी मुझे ये बताओ, किस किस को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन इस लेक्चर को लेके, और पहले वाले किसी लेक्चर को लेके, या फिर अदर कोई भी आपको पूछना है कुछ भी, तो पूछ सकते हो अभी मेरे से। ठीक है, कल आ जाना, मैं एक एक करके सोशल मीडिया पोस्ट बना के बताऊंगा। ठीक है, कैसी बनानी है, कैसी नहीं बनानी है, उन सब में लाइव जो कलर की जो पीडीएफ है, मैंने शायद भेजी है, नहीं भेजी हो तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, वो पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन पे भी अपलोड कर दूंगा, और व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा। ठीक है, तो उसको देख के सब कुछ चीज़ों को, और फिर हम लोग बैठेंगे इस पे। ठीक है, फिर बनाएंगे एक एक पोस्ट, कैसे बनती है प्रोडक्ट, कैसे मैनिपुलेशन पोस्ट बनती है। ठीक है, चलिए, मतलब अभी आपको किसी को कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में रेडी रहना, क्योंकि मुझे अभी ये कवर जो है पूरा पूरा करवाना है, इसके बाद मैं जो है वो स्टार्ट करूंगा इलस्ट्रेटर। ठीक है, चलिए अभी 2 मिनट हो यहाँ पे, किसी को डाउट है तो पूछ लेना। क्लास जो है वो आज की एंड हो चुकी है, यही तक थी आपकी।
बिल्कुल, 2 मिनट के बाद तो फिर क्या करें यहाँ पे बताइए। संजीव जी, 2 मिनट के बाद ट्रेन नहीं है, लेकिन करे क्या ये बताइए मुझे। हम्म? आखिरकार तो फिर हम हमें भी तो कुछ और काम करना पड़ेगा ना। हम्म। 2 मिनट तक इसलिए रहते हैं क्योंकि 2 मिनट तक आपको टाइपिंग करने का टाइम देते हैं कि कोई भी डाउट है तो 2 मिनट तक टाइप कर लीजिए। वो 2 मिनट मिनट जो हम बोलते हैं वो आपका टाइम है कोई भी डाउट को टाइप करने का। ठीक है। एक पेज पर अलग अलग फॉन्ट के लेयर को ग्रुप कैसे करें? सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कर दो, ग्रुप हो जाएंगे। सेलेक्ट करके, लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करो, ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है। बोलो बोलो, क्या नाम है? रोहतास। हाँ बोलिए रोहतास, बोलिए क्या क्वेश्चन है? कोई नहीं, आराम से टाइप करो। ठीक है। क्या हुआ भाई, टाइप कर रहे हो या फिर? सर कलर टोन ऐड एंड, मतलब मैं समझ नहीं आया मुझे कुछ, ये क्या आप बोल रहे हो? सेम इमेज पे कलर टोन ऐड करनी है या फिर ऐड हो गई है उसको रिमूव करने का चांसेस है? तो दूसरी कलर टोन अगर चेंज हो गई है या फिर किसी पे अप्लाई हो गई है
अगर आपने अलग पिक की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो टेम्परेचर यूज करो। कलर टोन को, ठीक है ना, मैंने बताया था टेम्परेचर में कि अगर आपके पास रेड है तो उसका ऑपोजिट की तरफ जाओगे तो वो कम हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, तो उसके ऊपर कोई दूसरा टोन आ जाएगा। टेम्परेचर या टोन ना वो वहां पे दी हुई होती है आपको, ठीक है। टेम्परेचर और टोन जो है कैमरा रो फिल्टर में आपको दी होती है, ठीक है, वहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। मास्टर क्लासेस दी है ना इसके अंदर रिकॉर्डेड में, देख लेना एक बार। तो पहले बोले होते तो मैं फोटोशॉप में बता देता ही। कोई ना, कल बता दूंगा इसको लाइव, ठीक है, फोटोशॉप के अंदर ही। आज तो भी मैंने ये थंबनेल वगैरह लगा दिया है इस पे, ठीक है। कल मैं इसको, समझ गए ना, बिल्कुल ठीक है। नहीं समझे तो कल जो है मुझे वो इमेज भेज देना जिसपे ये लगा हुआ है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना वो मुझे कल भेज देना, तो कल की लेक्चर में जो है हम लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरी? आप लोगों के पास खैर आधे से ज्यादा के पास पीसी नहीं है, पता नहीं क्यों। मोबाइल में कम से कम ट्राई तो करो, पिक्सल लैब नाम का ऐप जो आता है उसके उसके ऊपर ट्राई कर लो। कम से कम डिजाइन करना तो सीखोगे उसके ऊपर, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना तो उसकी भी आजकल बहुत सारी डिमांड है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। चलो गुड नाइट।